हेलो नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल नोबल केमिस्ट्री क्लासेस। वीडियो के अंदर हमने मैटर इन आवर सराउंडिंग्स चैप्टर पढ़ रहे हैं क्लास 9 के लिए। लास्ट वीडियो के अंदर हमने स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में पढ़ा था। आज इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे डिफ्यूजन इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस एंड व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द स्टेट्स ऑफ मैटर। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल प्रोसीड डिफ्यूजन। व्हाट इज डिफ्यूजन? नाउ diffusion, the spreading out and mixing of substance the spreading out and mixing of substance with another substance with another due to the motion of its particle. ड्यू टू द मोशन ऑफ इट्स पार्टिकल्स। अभी हमने जैसे लास्ट स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ा था तो उसके अंदर हमने सॉलिड, लिक्विड और गैस 3 स्टेट्स पढ़ी थी मैटर्स की। तो हमने बताया था कि जो मैटर्स होते हैं उनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो कंटिन्यूसली क्या करते हैं, मूव करते रहते हैं। तो उस मूव के कारण उनमें क्या आती है, काइनेटिक एनर्जी आती है। तो जिसके अंदर काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, इट मीन्स जो ज़्यादा मूव करेंगे उनके अंदर डिफ्यूजन क्या होगा, बहुत तेजी से होगा। डिफ्यूजन है, ये होता क्या है डिफ्यूजन, ये क्या है, द स्प्रेडिंग आउट एंड मिक्सिंग ऑफ ए सब्सटेंस। द स्प्रेडिंग आउट एंड मिक्सिंग ऑफ ए सब्सटेंस। स्प्रेडिंग आउट का मतलब फैलना, एंड मिक्सिंग ऑफ सब्सटेंस यानी कि सब्सटेंस के अंदर मिलना विद अनदर सब्सटेंस, दूसरे सब्सटेंस में, ड्यू टू द मोशन ऑफ इट्स पार्टिकल, उसके पार्टिकल के मोशन की वजह से। फॉर एग्जाम्पल के लिए, जैसे अगर घर में किसी की शादी है तो आपको अगर शादी में जाने के लिए तैयार होते हैं तो मोस्टली बॉयज़ एंड गर्ल्स क्या करती हैं भाई, परफ्यूम वगैरह लगाती हैं। तो उस परफ्यूम को अगर वो एक वो है और उस कमरे में उन्होंने परफ्यूम क्या स्प्रे किया है, तो जो उस परफ्यूम की जो स्मेल है, मतलब परफ्यूम की जो खुशबू है, प्लीजेंट स्मेल है, जो वो प्लीजेंट स्मेल क्या होती है, पूरे घर में फैल जाती है ना। तो वो किसकी वजह से होता है, डिफ्यूजन की वजह से होता है। डिफ्यूजन का मतलब ही क्या होता है, स्प्रेडिंग आउट यानी कि फैलना एक सब्सटेंस का दूसरे सब्सटेंस में, किसकी वजह से, मोशन ऑफ पार्टिकल्स की वजह से। अब यहाँ जो मोशन ऑफ पार्टिकल्स है, अब सोचिए कि जो मोशन ऑफ पार्टिकल्स है वो किस में ज़्यादा होता है, सॉलिड में, लिक्विड में या गैस में। कल हमने जब बात करी थी तो उसमें डिस्कस किया था लास्ट वीडियो के अंदर कि जो सॉलिड्स होते हैं उनके पार्टिकल आपस में क्या होते हैं, बहुत पास पास होते हैं, और पार्टिकल्स आपस में पास पास होने की वजह से उनके बीच में स्पेस ही नहीं होता। अगर स्पेस ही नहीं होगा तो पार्टिकल्स मूव नहीं कर सकते। तो क्योंकि मूव करने के लिए क्या चाहिए, स्पेस होना जरूरी है। अगर स्पेस ही नहीं होगा तो पार्टिकल्स मूव नहीं कर सकते। लेकिन लिक्विड के अंदर जो पार्टिकल्स थे उन पार्टिकल्स के बीच में थोड़ा सा स्पेस था एज कंपेयर टू सॉलिड। तो वहाँ पे जो मोशन होता है पार्टिकल्स का वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू सॉलिड के। तो वहाँ पे डिफ्यूजन क्या होगा, थोड़ा सा ज़्यादा होगा, किसके कंपैरिजन में, सॉलिड के कंपैरिजन में। और गैसेस के पार्टिकल्स क्या है, बहुत ज़्यादा दूर दूर है। तो जो डिफ्यूजन होता है वो गैसेस में क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है। हमने यहाँ पढ़ा डिफ्यूजन, तो डिफ्यूजन इन गैसेस। डिफ्यूजन इन गैसेस। Diffusion in gases is faster as compared to solid and liquid। देखिए कि जो डिफ्यूजन है वो किसके ऊपर बेस है,
मोशन के ऊपर बेस है, पार्टिकल के मोशन के ऊपर। तो पार्टिकल्स का मोशन किस में सबसे ज्यादा होता है? गैसेस के अंदर होता है। तो हम कह सकते हैं जो डिफ्यूजन है इज फास्टेस्ट इन गैसेस एंड लोवेस्ट इन सॉलिड। जो डिफ्यूजन है वहां पे जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो इंक्रीज होती है विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। कैसे होती है इंक्रीज? विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे घर में हमें मम्मी खाना बना रही है किचन में, तो किचन में जैसे ही खाना बनाएगी, सब्जी वगैरह बनाती है, तो सब्जी में क्या होती है भाई, उसका टेम्परेचर इंक्रीज होता है। तो उस टेम्परेचर जैसे इंक्रीज होता है, तो हम अगर बाहर हैं और बाहर से अगर अंदर आते हैं, घर में एंट्री करते हैं, तो उस सब्जी की स्मेल से हमें क्या पता लग जाता है, क्या इस घर में क्या बना है। तो वो हुआ किसकी वजह से? ड्यू टू डिफ्यूजन। डिफ्यूजन इन गैसेस, अभी हमने एग्जांपल लिया किचन के अंदर अगर हम सब्जी वगैरह बना रहे हैं, या परफ्यूम्स वगैरह का एग्जांपल ले लीजिए, या फिर अगर जैसे हम पूजा वगैरह करते हैं तो उसमें अगरबत्ती वगैरह लगाते हैं, तो उस अगरबत्ती की भी स्मेल क्या होती है, पूरे घर में स्प्रेड आउट हो जाती है। तो वो भी किसकी वजह से हो रही है? ड्यू टू डिफ्यूजन इन गैसेस। क्योंकि जो डिफ्यूजन हो रहा है वो कहाँ हो रहा है? गैसेस के अंदर हो रहा है। भाई हमारे चारों तरफ क्या है? गैसेज ही गैसेज है ना। तो गैसेस के अंदर डिफ्यूजन होने की वजह से वो क्या होता है, उसकी स्मेल को हम स्मेल कर सकते हैं। अगरबत्ती, द स्मेल ऑफ food being cooked in kitchen reached us from a considerable distance। कंसिडरेबल डिस्टेंस पे जो खाना बन रहा है किचन के अंदर, वो उसकी जो स्मेल है वो कहाँ हमारे तक पहुंची जाती है। इज एन एग्जांपल ऑफ डिफ्यूजन इन गैसेस। जो लाइट गैसेस डिफ्यूज फास्टर देन हैवी गैसेस। नाउ नेक्स्ट, डिफ्यूजन इन लिक्विड। डिफ्यूजन इन लिक्विड। क्या डिफ्यूजन लिक्विड में पॉसिबल होता है? बिल्कुल होता है। आप कभी जैसे व्हाइट कपड़े पहनते हैं हम, तो उस व्हाइट कपड़े में क्या देते हैं? नील वगैरह देते हैं, इंक वगैरह डालते हैं। तो उस इंक को वाटर के अंदर डालना, तो वो जो इंक है वो अपने आप ही डिफ्यूज हो जाती है किसके अंदर? उस वाटर के अंदर। दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ डिफ्यूजन इन लिक्विड। अगर हम और एग्जांपल लें तो द डिफ्यूजन ऑफ ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इनटू वाटर। जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है वो कैसे कलर का होता है? ब्लू कलर का होता है। जैसे ही आप उसको वाटर के अंदर डालोगे तो वो जो वाटर है वो भी कैसे कलर का हो जाता है? ब्लू कलर का हो जाता है। किसकी वजह से हुआ? दैट इज ड्यू टू डिफ्यूजन। नाउ द एग्जांपल ऑफ डिफ्यूजन इन लिक्विड इज द diffusion of blue color, diffusion of blue color of copper sulfate solution in water is an example of diffusion of liquid। या फिर यहाँ से कहिए आप the diffusion of ink in water। डिफ्यूजन ऑफ इंक इन, एग्जाम्पल है किसका? डिफ्यूजन इन लिक्विड का। द डिफ्यूजन ऑफ इंक इन वाटर। जो वाटर के अंदर हम इंक को डालते हैं तो वो भी क्या हो जाती है? डिफ्यूज हो जाती है और सारा कलर कैसा हो जाता है? ब्लू कलर का हो जाता है। दैट इज डिफ्यूजन ऑफ इंक इन वाटर, यानी कि डिफ्यूजन इन लिक्विड। नाउ नेक्स्ट इज
डिफ्यूजन इन सॉलिड्स। क्या सॉलिड्स के अंदर डिफ्यूजन पॉसिबल होता है? बिल्कुल होता है डिफ्यूजन, हाँ, लेकिन फास्टेस्ट नहीं होता, मतलब एज कम्पेयर टू गैसेस और लिक्विड बहुत स्लो होता है डिफ्यूजन, लेकिन होता जरूर है। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे ये ब्लैक बोर्ड है, इस ब्लैक बोर्ड के ऊपर आज मैंने चौक से ये कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, डिफ्यूजन की डेफिनेशन लिखी हुई है। अगर मैं इसको एक वीक तक यहीं पे लिखे रहने दूं, तो क्या मैं इसको एक वीक के बाद इजिली रब कर पाऊंगी? नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि जो डिफ्यूजन हुआ है वो किसका हुआ है? चौक का हुआ है। किसके ऊपर हो गया? ब्लैक बोर्ड के ऊपर हो गया। तो ये दैट इज डिफ्यूजन इन सॉलिड्स। ये जो डिफ्यूजन हुआ है किसका हुआ है? सॉलिड के अंदर डिफ्यूजन हुआ है, कि हम चौक से, इस ब्लैक बोर्ड से उस चौक को एक वीक के बाद बहुत डिफिकल्टी से हटा पाएंगे। और एग्जांपल देखते हैं, जैसे अगर हम दो मेटल्स लेते हैं, कोई भी आप दो मेटल्स लीजिए और उन मेटल्स को काफी लंबे समय तक दोनों को एक साथ बांध के रख दीजिए। तो अगर आप उनको बांध के रखोगे तो उसमें एक मेटल का कलर दूसरे मेटल के साथ क्या हो जाएगा? उसके ऊपर आ जाएगा। तो वो भी क्या? डिफ्यूजन इन सॉलिड्स। नाउ नेक्स्ट, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन स्टेट्स ऑफ मैटर। देखिए, इसको समझने से पहले हम थोड़ा सा पीछे जाते हैं। हमने पढ़ा था मैटर। मैटर क्या है? एनीथिंग इन द वर्ल्ड विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैविंग मास इज कॉल्ड मैटर। अब मैटर की हमने 3 स्टेट्स बताई थी, सॉलिड, लिक्विड और गैस। यहाँ पे जो क्वेश्चन अराइज ही होता है, क्या हम किसी भी मैटर की स्टेट्स को चेंज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। एक मैटर की स्टेट्स को चेंज किस किस से कर सकते हैं? बाय द चेंज इन टेम्परेचर एंड बाय द चेंज इन प्रेशर। नाउ question is, states of matter can be changed, first by changing temperature, by change in temperature, and second is by change in pressure. Now here the question is arise that what is the effect of temperature on the states of matter, कि temperature का effect states of matter पे किस तरह। So far we will discuss about what is the effect of temperature on the states of matter. Now here matter, first is solid, liquid and gas. क्या सॉलिड लिक्विड के अंदर चेंज हो सकता है? लिक्विड गैस के अंदर चेंज हो सकता है? क्या लिक्विड सॉलिड के अंदर चेंज हो सकता है, या फिर गैस लिक्विड के अंदर चेंज हो सकता है? सिर्फ प्रोसेस है, यहाँ पे हमें सिर्फ ये पढ़ना है। अब इसे समझने के लिए देखिए कि हम कुछ आइस लेते हैं। हमने क्या ली? आइस ली, ठीक है, ये हमारे पास क्या है? आइस है। अब मैं इस आइस को किस में चेंज करना चाहती हूँ? वाटर, यानी कि जो भाई पानी है ना। अगर मैं इस आइस को वाटर के अंदर चेंज करना चाहती हूँ, मैं वाटर के अंदर चेंज करूंगी तो मुझे क्या करना होगा? इसे हीट करना होगा, है ना। मुझे क्या करना होगा? इसे हीट करना होगा। अगर मैं इसे हीट करूंगी तो इसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। और टेम्परेचर इंक्रीज होगा यानी कि वो पॉइंट जिसके ऊपर एक सॉलिड किस में चेंज हो रहा है? लिक्विड के अंदर चेंज हो रहा है, एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। उस पॉइंट को हम क्या कहेंगे? मेल्टिंग पॉइंट। क्या हुआ मेल्टिंग पॉइंट? मेल्टिंग पॉइंट इज दैट पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट इज दैट पॉइंट एट विच ए सॉलिड चेंज इनटू लिक्विड, ए सॉलिड change into liquid at atmospheric pressure is called melting point.
तो यहाँ से देखिए सबसे पहले जो टर्म है दैट इज मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट is that point at which a solid changes in liquid state at atmospheric pressure, at atmospheric pressure उसे हम क्या कहेंगे, मेल्टिंग पॉइंट कहेंगे। तो क्या इफेक्ट हुआ सॉलिड के ऊपर कि जब हम सॉलिड को हीट करेंगे तो वो किस में चेंज हो सकता है, लिक्विड स्टेट के अंदर चेंज हो सकता है। क्या लिक्विड स्टेट क्या लिक्विड से वापस सॉलिड के अंदर चेंज हो सकता है? चेंज हुआ तो हमने क्या किया, हीट किया, है ना। लेकिन मतलब इसका टेम्परेचर क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। लेकिन अगर हमें लिक्विड से वापस सॉलिड फॉर्म में लेकर आना है, यानी कि पानी से हमें क्या करनी है, आइस करनी है, तो क्या करेंगे, टेम्परेचर को डाउन करेंगे। और टेम्परेचर को डाउन किससे होगा, बाई कूलिंग, बाई कूलिंग। यानी कि ए सॉलिड चेंज इन लिक्विड स्टेट बाई हीटिंग एंड ए लिक्विड चेंज इन सॉलिड स्टेट बाई कूलिंग। चेंज इन liquid state by heating, and a liquid change in solid state by boiling point, it is that point at which a liquid change in gaseous states at atmospheric pressure, atmospheric pressure। सोचिए फॉर एग्जांपल कि इसके अंदर पानी को डाल के गैस के ऊपर रखते हैं, अगर हम उस पर प्लेट नहीं कवर करते तो कुछ टाइम के बाद वो पानी क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है। किसकी वजह से हाफ हुआ, क्योंकि जो लिक्विड है वो किस में चेंज हो रहा है, गैसेस स्टेट्स के अंदर चेंज हो रहा है। तो वहां पे जो लिक्विड है वो गैसेस स्टेट पे चेंज हो कब, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर। तो उस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, बॉइलिंग पॉइंट। तो यहाँ से जो लिक्विड स्टेट है वो चेंज हो सकती है गैसेस स्टेट्स के अंदर, किसकी वजह से, बाय द चेंज ऑफ टेम्परेचर। अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, यानी कि ऑन हीटिंग लिक्विड स्टेट चेंज इन गैसियस स्टेट्स, ऑन हीटिंग a liquid state change in gaseous states। Now a gas change in liquid state। Now
how a gas changes in liquid states. Now we can explain it by this diagram. Now here this is a kettle. Now in this kettle there is a water. When we heat it, now here steam is formed. जब हम इसको यहाँ से गर्म करेंगे तो यहाँ क्या होगा, ये स्टीम यहाँ से निकलेगी केटल में से। जो ये स्टीम है वो कहाँ जा रही है, इसके ऊपर जहाँ से ये स्टीम निकल रही है इसके ऊपर हमने एक बर्तन के अंदर क्या रख दिया, ये आइस रख दी। तो जैसे ही ये स्टीम इस आइस वाले बर्तन से यहाँ टकराएगी तो वैसे ही क्या हो जाएंगे, लिक्विड फॉर्म में आके नीचे पानी की तरह, बूंद की तरह नीचे गिरने लगेंगे। हमने यहाँ नीचे बीकर रखा जिसके अंदर ये जो वाटर है वो कलेक्ट हो रहा है। कैसा वाटर है, वाटर इज कलेक्ट बाय द कंडेंसेशन। कंडेंसेशन इज ए प्रोसेस वेयर गैस इज चेंज इन लिक्विड स्टेट बाय कूलिंग। तो कंडेंसेशन क्या हुआ कि जो गैसियस स्टेट है वो लिक्विड स्टेट में चेंज होती है। कब, जब हम उसको कूल करते हैं, ऑन कूलिंग। तो यहाँ से दिस प्रोसेस इज नॉन एज condensation. Now the condensation it is a process in which a gaseous states change in solid state, change in a liquid state on cooling is called condensation. Here in this is ice and this is condensed water. This is burner and here it is steam and this is beaker. Now this process is known as condensation. आई होप आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले इसे रेड बटन दबा के सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।